नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय हम मौजूद हैं जनपद शामली के सीएससी भवन में, जहां डॉक्टर्स किस तरह से इस कोविड को लेकर कामकाज कर रहे हैं और किस तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे पास जो है डॉक्टर्स हैं, लेडीज़ डॉक्टर हैं आफरीन जैदी। उनसे पूछते हैं कि जो कोविड का जो समय है, इस समय जो इमरजेंसी जो पेशेंट देखे जा रहे हैं, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और जो पारिवारिक स्थिति है उसको किस तरह से कोविड के चलते डील कर रहे हैं। वो बातचीत हम करेंगे पूरी, जिस तरह से यहाँ कोविड के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोविड का खतरा जनपद में लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में भी लगातार कोविड फैलता जा रहा है, और यहाँ आप जो पेशेंट देख रहे हैं, जो पारिवारिक जो स्थिति है और उसके साथ साथ में जो डॉक्टर्स वाली जो लाइफ है, ये किस तरह से आप जो है डील कर रहे हैं और किस तरह का जो समन्वय बैठा पा रहे हैं? सर, ये तो हम कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा बहुत मुश्किल से हैंडल होता है घर का और अपना यहाँ हॉस्पिटल का, बट हमारा ये कर्तव्य है, ड्यूटी है जो हमें निभानी और करनी ही है। तो सर, थोड़ा घर में छोटे बच्चे भी हैं मेरे पास, थोड़ा डर, जब घर जाते हैं तो एक डर बना रहता है, लेकिन एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें बीइंग अ डॉक्टर, तो हमें लगता है नहीं, हमें काम करना है और दोनों में संतुलन बना के चलना है। अच्छा डॉक्टर से बात करें तो जैसे फैमिली है, फैमिली में जैसे पता लगा होगा कि कोविड जो लगातार खतरा बढ़ रहा है, तो घर में जो है पति भी हैं, बच्चे भी हैं और भी लोग हैं फैमिली के मेम्बर्स, तो उनका क्या रिएक्शन था कि जो है कोविड के चलते आप जो है डॉक्टर्स की अभी भी ड्यूटी करें? हाँ सर, पहले शुरू में तो सबको ही, जब इनिशियल में प्रॉब्लम आई तो सबको ही डर लगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं छोड़ो ड्यूटी, लेकिन फिर फैमिली लगे सपोर्ट, क्योंकि वो लोग भी मेरे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो करना ही है क्योंकि हमें ज़रूरत है इस टाइम सब लोगों को। तो मिलके सबने योगदान करके हम लोग काम कर रहे हैं फैमिली के अनुमति से, उनकी। अच्छा, जिस तरह से लगातार कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कई मौतें भी जनपद में भी हो चुकी हैं और लगातार जो है लोग इसके संपर्क में आने से संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके बारे में जब किस तरह से जो है आप अपने आप को मेंटेन करते हैं या लोगों को कैसे उसमें जो है अपना बचाव करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ज़रा जानकारी दें। और जब अगर कोई आदमी बाई चांस संक्रमित हो जाता है तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या जो लोग उसके आसपास रहे हैं, उनकी फैमिली के कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, उन्हें किस तरह का बचाव करने की आवश्यकता है? जैसे बहुत थोड़ी ही चीज़ें हैं, अगर हम लोग थोड़ा सावधानी बरत लें तो शायद हम सब लोग, हम भी और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी बचाव हो सकता है। एक तो सबसे मेन है सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर हम 1 मीटर से दूरी बना के रखें तो हमें लगता है जो भी, मतलब हम खांस रहे हैं, इनफैक्ट जो कुछ है वो हम पे रुक सकता है। इवन हम जो है हमसे उन पे नहीं जाएगा, पेशेंट से, मतलब डॉक्टर से पेशेंट पे नहीं जाएगा और पेशेंट से हम पे नहीं आएगा। बाकी बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मास्क, बहुत ही एसेंशियल चीज़ है जो एवरीवन शुड वेयर, सबको पहनना ही चाहिए। तो 2 चीज़ तो ये ध्यान रखें। तीसरी चीज़ बहुत कॉमन सी है, जो कि सैनिटाइज़र है, वो हमें हर इंसान को, चाहे आम पब्लिक है चाहे हम हैं, हम तो यही कहेंगे कि वो अपने पास मास्क और सैनिटाइज़र, एटलीस्ट 2 चीज़ें वो अपने पास, उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी नहीं है कि हम लोग अवेलेबल नहीं कर सकते या नहीं ख़रीद सकते। तो मैं तो ये सुझाव दूंगी, तीनों चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपना सैनिटाइजर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। और लास्ट है अपना हैंड वॉश, वो तो उसमें तो आप घर भी जाएँ, यहाँ पे आते हैं तो हैंड वॉश अच्छे से। यहाँ की हम बात करें तो सीएससी है, तो इमरजेंसी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और उनसे क्या आप सलाह, क्या कोविड के चलते कुछ उनको सलाह दे रहे हो, तो इस तरह इसमें सो यहाँ पे जो इमरजेंसी चलती है, काफ़ी एक दिन में 60 से 65 पेशेंट्स आते हैं, नियर अबाउट 7 to 8 आवर्स में, बाकी तो 24 आवर्स का होता है। तो 8 आवर्स में अगर 60 से 65 पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी नंबर बड़ा है ये। उनको हम यही कहते हैं कि जितना हो सकता है दूरी बनाएं एक दूसरे से। अगर कोई भी लक्षण आता है, फीवर हो या कोई भी खांसी जुकाम हो, तुरंत आके सीएससी, जहाँ पे भी जो लोग जिस ब्लॉक के हैं वो आके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, टेस्ट कराएं। और बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली दिल्ली से, एनआरसी से, जहाँ से भी, या नोएडा से, तो थोड़ा वो लोग आएँ तो अपना या तो वो होम क्वारंटाइन करें या आइसोलेशन करें, या फिर उनकी सूचना ये हॉस्पिटल वगैरह में दे दें। अच्छा, अगर हम मैडम बात करें कि जिस तरह से लगातार कोविड फैल रहा है और जो सोशल मीडिया है, कई लोग जो है सलाह भी देते नज़र आते हैं कोविड के चलते कुछ प्रिकॉशन लेने की, तो क्या एक डॉक्टरी सलाह क्या है एक आम आदमी को इम्यून बूस्टर के लिए, या क्या किस तरह खान पीन रखना चाहिए, इसके लिए क्या सलाह है? ये तो खैर हम यही कहेंगे, देखो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल जो बीमारी है ज़्यादातर ये छोटे बच्चों से हम चाहते हैं, या फिर बड़े जो होते हैं 55 ईयर्स के बाद ज़्यादा संक्रमित होने का डर है, क्योंकि अगर हमारी एज है, एडल्ट एज में हम लोगों में अच्छी इम्यूनिटी है, अच्छे एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बच जाते हैं। बट छोटे बच्चे, बड़ों के लिए हम यही कहेंगे कि उनमें थोड़ा उन्हें ख़ास ध्यान रखना चाहिए, या फिर जिन्हें साथ में कोई और बीमारी है, टीबी है या फिर शुगर है या फिर सीएडी की प्रॉब्लम है, थोड़ा उनको ज़्यादा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थे हमारे साथ आफरीन अख्तर, डॉक्टर्स हैं, लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं और ऐसे मुश्किल दौर में भी लोगों को बीमारियों का इलाज कर रही हैं और उन्हें बता रही हैं किस तरह से वह कोविड के खतरे से बच सकते हैं। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर विजेंद्र, लंबे समय से कोविड का इलाज करते रहे हैं,
और इनसे भी बातचीत करते हैं। लंबे समय से कोविड का इलाज जनपद शामली में इन्होंने किया है। हाल ही में अब जो है नॉर्मल पेशेंट देखे जा रहे हैं, इमरजेंसी के जो है लोग देखे जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का अनुभव कोविड के चलते लोगों को ट्रीटमेंट का रहा, किस तरह से लोगों को जो है ट्रीट किया गया। सर, किस तरह से लोगों को ट्रीट किया गया? जनपद में लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और अब जो है हमारा जनपद और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो चला है। देखिए, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है और जो है कोई विशेष नहीं है। जो नॉर्मल इलाज है, जो नॉर्म भारत सरकार के और राज्य सरकार की गाइडलाइन आई है या WHO की गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार ही हम इलाज कर रहे हैं। सपोर्टिव थेरेपी है। जो भी फीवर का पेशेंट आता है, तो फीवर के साथ कोविड का पेशेंट है पॉजिटिव, तो हमारा अस्पताल है झिंझाना के अंदर जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, L1 जिसे बोलते हैं। फिर वहाँ हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हम लोग भी पहले यहाँ थे, मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ उनका, तो वो इलाज कर रहे हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है केस को सहारनपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। और हमारे जो CMO साहब डॉक्टर संजय भटनागर जी, मैडम DM मैम हैं जो हैं जगजीत कौर जी, उनका आपस में कोरिलेशन डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है। SP साहब का कोरिलेशन बहुत अच्छा है, सबकी सपोर्ट है। जिलाधिकारी साहब की बहुत अच्छी सपोर्ट है और CMO साहब एक अनुभवी हैं, जिलाधिकारी जी भी अनुभवी हैं। तो सब ने बहुत अच्छी तरह से ज़िले को संभाल रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर बात करें कि अनजान खतरा लगातार जो कोविड के रूप में लोगों के आसपास मंडरा रहा है और कई लोग ऐसे यहाँ आए हैं, ज़्यादातर ये चीज़ चल उठी है कि जिस तरह से बिना सिम्टम जाहिर हुए लोग संक्रमित हो रहे हैं और जो रैंडम सैंपलिंग आ रही है उसके दौरान उन लोगों को मालूम हो रहा है कि वो कोविड के शिकार हो गए हैं। तो इस तरह से क्या कोई ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे आदमी अपने आप को समझ सके कि तो कोविड का शिकार हो गया है या किस तरह से उसका बचाव करे? ये बड़ी समस्या इस समय जो है लोगों के पास सामने है। देखिए, मेरा इसमें यही कहना होगा कि क्योंकि आप सोशल डिस्टेंस रखिएगा, 1 मीटर की कही जा रही है, आप 2 मीटर की रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप मास्क लगाइएगा, हैंड वॉश करिएगा, बार बार आदत डाल लीजिएगा। किसी भी अनावश्यक सर्जरी से, जो आवश्यक सर्जरी नहीं है उससे बचिएगा, हॉस्पिटल जाने से बचिएगा। अपने घर में क्वारंटाइन रहिएगा, आवश्यक वस्तुओं के लिए ही बाहर जाइएगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप एसिम्प्टोमेटिक ही क्या रहेंगे, ठीक है। आपको पॉजिटिव होने से बचना है, ठीक है। ऐसे अपने चीज़ करिए, खान पान का ऐसा सुधार करिए और फिर अपने घर में क्वारंटाइन हॉल बना लीजिए छोटा, और हर चीज़ को सेल्फ क्वारंटाइन करने का मकसद बनाइए और सेल्फ सैनिटाइजर करने का मकसद बनाइएगा। क्योंकि केमिकल है, ये कितना यूज करेंगे, इसके हैजार्ड्स भी आएंगे। हैंड वॉश कितनी देर करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे स्किल्स डेवलप करिए अपने अंदर कि जो आपको वायरस फ्री इन्वायरमेंटल दें, ठीक है। जैसे कि आप अपने जूते लेके जाते हैं, जूतों की चेन तोड़िएगा, हाथ को टच ना करिएगा। जो कोविड में आपको स्वयं जिम्मेदारी निभानी होगी प्रत्येक व्यक्ति, तभी कोविड पर विजय होगी। प्रशासन, सरकार, डॉक्टर्स सभी लगे हुए हैं, परंतु जब तक इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा प्रत्येक, वो दूसरों कहीं गलत जगह थूकिए मत, ठीक है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, तभी कोविड से बचा जाएगा। भीड़ भाड़ अवस्था ना डेवलप करे। अनावश्यक चीज़ें जैसे कि किसी जगह घूमने के लिए जाना, अपने मन को स्थिर करें, योग करें। स्थिर करने की अवस्था में ऐसा लाए कि जो पहली लाइफ थी उस लाइफ से इस लाइफ में कन्वर्ट होइएगा, कोविड लाइफ में कन्वर्ट होइए कुछ दिन के लिए। कोविड स्वतः चले जाएगा ऐसा मानना है। जब तक वैक्सीन आए तब तक रहिएगा। क्योंकि वायरल डिजीज, ऑल वायरल डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होती है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ डॉक्टर साहब ने दी। समय का थोड़ा अभाव है। जनपद के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार लोगों की इस कोविड के चलते भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं। वह अपने पारिवारिक सिस्टम में और जो मरीजों के साथ देखभाल है, जो उपचार है, उसमें दोनों में समन्वय बैठाते हुए लगातार काम कर रहे हैं। यह थे हमारे साथ जनपद के डॉक्टर्स, उनसे बातचीत हुई है कि किस तरह से हम इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। जब तक हम खुद इसके प्रति जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक हम कोविड के खतरे को टाल नहीं सकते। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।